संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सचिवालय इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 97 में एवं 101 तक बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक अंग सचिवालय का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे महासचिव कहते हैं। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है तथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष के लिए भी चुना जा सकता है। सचिवालय का मुख्यालय यूएस के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सचिवालय का काम है प्रशासन का संचालन एवं नियंत्रण, अर्थात सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करता है। इसके लिए लगभग 165 देशों में इसके 9000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो महासचिव एवं सचिवालय के प्रति उत्तरदायी हैं। सचिवालय अपने कार्यों का क्रियान्वयन प्रमुखतः 3 केंद्रों के माध्यम से करता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा, दूसरा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वियना, तीसरा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय नैरोबी। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इसका सचिवालय अपने दायित्वों का निर्वहन इन केंद्रों के माध्यम से संपादित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं इसके जो कार्य हैं वो निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं या बताए गए हैं। महासचिव यह संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यों का निर्वहन करता है या संपादन करता है। यह महासभा की कार्रवाई हो, सुरक्षा परिषद की कार्रवाई हो या आर्थिक सामाजिक परिषद का सम्मेलन हो या न्यास परिषद की बैठक हो, इन सभी में भाग लेता है और अपने विचार भी रख सकता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद के तकनीकी कार्यों का संपादन महासचिव द्वारा ही संपादित कराया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्धारण अर्थात बजट संबंधी सिफारिशें या वित्त से संबंधित कार्यों को महासचिव द्वारा ही संपादित करवाया जाता है। महासचिव
कुछ राजनीतिक कार्य भी संपादित करता है, अर्थात महासभा एवं सुरक्षा परिषद के ध्यान में किसी उस राजनीतिक विवादों को या उन मुद्दों को लाता है जो विश्व शांति के लिए उनके ऊपर मंथन करना या विचार विमर्श करना अति आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि महासचिव अपनी दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से उन समस्त मुद्दों को या उन समस्त विवादित प्रश्नों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद एवं महासभा के विश्व पटल पर रख सकता है। महासचिव सुरक्षा परिषद एवं महासभा के मंच से संपूर्ण विश्व को भी संबोधित कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि महासचिव की भूमिका विश्व शांति के लिए अति आवश्यक है। इसलिए विशेष योग्यता या अनुभवी व्यक्ति को ही महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रथम महासचिव 1946 से और 1952 तक रहा ट्राइजीविब ली, नॉर्वे, जबकि एशिया से प्रथम महासचिव 1961 से 1971 तक यू थांत, म्यांमार से रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महासचिव विश्व शांति एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते संपूर्ण कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व महासचिव का होता है। महासचिव के द्वारा ही कार्यों का संपूर्ण संपादन किया जाता है। सचिवालय के कार्यों को 8 विभागों में भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, आर्थिक विभाग, सामाजिक कार्यों का विभाग, न्याय एवं स्वशासित क्षेत्रों से सूचना विभाग, सार्वजनिक सूचना विभाग, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग एवं विधि विभाग। अतः इन सब का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव के नीचे एक उच्च पदस्थ निदेशक भी होता है, जो संपूर्ण कार्यों का निर्वहन संपादित करवाकर रिपोर्ट महासचिव के पास भिजवाने का कार्य संपादित भी उसके द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अहम योगदान देता है सचिवालय। धन्यवाद।